हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सनी है और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सनीज हॉरर स्टूडियो पर। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं वो एक किताब की है। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है दोस्तों, बल्कि इसे शैतान की किताब भी कहा जाता है। एक ऐसी किताब जिसे जानवर की खाल पर लिखा गया है। ये किताब इतनी बड़ी और इतनी भारी है जिसे उठाना एक अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, इस किताब में 300 पन्ने हैं जिसे सिर्फ एक रात में लिखा गया है। ये किताब 800 सालों से एक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसी किताब जिसे शैतान ने खुद लिखा है। ये किताब आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। कई साइंटिस्ट इस किताब के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं। इस किताब को डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे कोडेक्स गिगास के नाम से जानते हैं। ये इतनी श्रापित किताब है। इतिहास में ये किताब जिसके पास भी गई उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है। चलिए आपको बताते हैं इस किताब को लिखने की शुरुआत कैसे और किसने की। बात है 13वीं सदी के एक देश किंगडम ऑफ बोहेमिया, जिसे आजकल ग्रीस रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, जहाँ एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी और इस मोनेस्ट्री में रहने वाले थे एक मॉन्क हरमन द रेक्लूस, जिनकी ये कहानी है। एक दिन हरमन इस मोनेस्ट्री के कुछ रूल्स ब्रेक कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और जिंदा दीवार के पीछे चिनवा देने का हुक्म सुनाया गया। फिर हरमन ने उस मोनेस्ट्री के हेड मॉन्क से माफ़ी की गुहार लगाई, तो हेड मॉन्क ने हरमन के सामने एक शर्त रखी कि तुम्हें एक रात में एक ऐसी बुक लिखनी होगी जिसमें दुनिया का पूरा ज्ञान हो, जो करना बिल्कुल नामुमकिन था, पर मरता क्या ना करता। हरमन ने इस शर्त को मान लिया और बुक लिखनी स्टार्ट कर दी। पर आधी रात होते होते हरमन को पता चल गया कि एक रात में ये बुक लिखना असंभव है। फिर उसने इस काम को पूरा करने के लिए शैतान का सहारा लिया। किसी ऐसे वैसे शैतान नहीं, बल्कि शैतानों के राजा लूसीफर को बुलाया गया। लेकिन इस बुक को पूरा करने के बदले में लूसीफर ने उसकी आत्मा मांगी और हरमन को मजबूरी में यह सौदा करना पड़ा। शैतान लूसीफर सुबह होने से पहले उस बुक को पूरा कर देता है और हरमन को सौंप देता है और बदले में हरमन की आत्मा ले लेता है, जिसके कारण हरमन की मौत हो जाती है। लेकिन जब सुबह हेड मॉन्क हरमन के पास आते हैं, वो देखते हैं कि हरमन मर चुका है और उसके पास एक किताब पड़ी हुई होती है जो तकरीबन 3 फुट बड़ी और 75 किलोग्राम भारी थी। इस किताब के पन्ने किसी मामूली कागज से नहीं, बल्कि गधे की खाल से बनाए गए थे। मॉन्क भी इस किताब को देखकर हैरान हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने इस किताब को खोला तो किताब के पहले पन्ने पर शैतान की तस्वीर थी। शायद यह तस्वीर लूसीफर की थी, जिसने इस किताब को लिखा था। इस किताब में कई आकृतियां बनी हुई थी और इसे लिखने के लिए कई रंगों का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब में कई प्राचीन बातों के बारे में बताया गया था और इस किताब में काला जादू करने और शैतान को बुलाने का राज भी लिखा हुआ था। इस किताब को लिखने के लिए कई भाषाओं का उपयोग किया गया था, लेकिन मुख्य भाषा लैटिन भाषा। लैटिन भाषा में कोडेक्स गिगास का मतलब होता है बहुत बड़ी किताब। आज भी इस किताब को प्राचीन काल के हाथ से लिखी हुई सबसे बड़ी किताब कहा जाता है। ये किताब एक श्रापित किताब है। ये किताब जिसके पास भी गई उसका बुरा ही हुआ। जो भी किताब को पढ़ने की कोशिश करता वो पागल हो जाता। इन घटनाओं को देखते हुए इस मोनेस्ट्री ने उस किताब को एक सेडलिक नाम की मोनेस्ट्री को बेच दिया। इस किताब की मनहूसियत यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। उस मोनेस्ट्री में एक ऐसी महामारी फैली कि वो मोनेस्ट्री भी तबाह हो गई। मोनेस्ट्री ने इस किताब को एक लाइब्रेरी में रखवा दिया। ये किताब 1648 में स्वीडन की महारानी को गिफ्ट की गई और ये उनकी वन ऑफ द फेवरेट बुक बन गई। लेकिन इस किताब के श्राप की वजह से महारानी का राज उनके हाथों से निकल गया और वो अपने देश और वो किताब दोनों को छोड़कर रोम चली गई। महारानी के जाने के बाद इस किताब को स्वीडन की एक नेशनल लाइब्रेरी में रखवा दिया गया। 7 मई 1697 को उस लाइब्रेरी में एक रहस्यमय तरीके से आग लग गई और उस लाइब्रेरी की 24,500 बुक्स जलकर खाक हो गई। लेकिन किसी न किसी तरह इस किताब को बचा लिया गया। साल 1878 में इस किताब को एक बार फिर शिफ्ट किया गया स्वीडन की एक नई नेशनल लाइब्रेरी में। आज भी ये किताब वहाँ महफूज पड़ी है। नए ज़माने के साथ साथ इस किताब पर रिसर्च होनी शुरू हुई। साइंटिस्ट ने बताया कि इस किताब का हर एक अक्षर एक समान है और पूरी किताब की लिखावट भी एक जैसी है और इस किताब को लिखने में एक ही शाही का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बताया किसी एक इंसान को ये किताब लिखने में कम से कम 25 से 30 साल का वक्त चाहिए। तो गाइस, क्या आपको लगता है कि ये किताब सच में किसी शैतान ने लिखी है? आज तक ये रहस्य ही बना हुआ है। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।